सुबह की प्रार्थना में ताज़ा मन्ना प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है प्रार्थना। प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना वही है जो परमेश्वर को पसंद आए। और आज हम फिर सीखेंगे कि कौन सी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के 4 नियम हैं, प्रार्थना करने के 4 सिद्धांत हैं। कौन से 4 काम हमें प्रार्थना में करने चाहिए, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहला काम है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पापों का अंगीकार करें, आप पश्चाताप करें और पश्चाताप और अंगीकार के साथ आप परमेश्वर के सामने जाएं। यहाँ पर सवाल ये उठता है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या बार बार अपने पापों का अंगीकार करें, क्या बार बार हम पश्चाताप करें, कि हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो हमें परमेश्वर के सामने जाने अनजाने में हुई गलतियां और जाने अनजाने में हुए पापों का जरूर अंगीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हम इस संसार में रहते हैं और अपने घर को रोज़ साफ करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं, हम चाहे एक दिन में 7 बार अपने घर की सफाई कर लें, 15 बार कर लें और हम चाहे उसको अच्छी तरह से बंद कर दें, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो मिट्टी है या धूल है वो कहीं ना कहीं से हमारे घर में आ ही जाएगी। ये हमारा जीवन है। इस संसार में हम रहते हैं तो ना चाहते हुए भी कई बार पाप हमारी ज़िंदगी में आता है। कई बार ना चाहते हुए भी हम बहुत कुछ गलत देखते हैं, सुनते हैं। ना चाहते हुए भी कई बार गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमसे हो जाती है और जिनके विषय में हम जानते भी नहीं होते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, आए खुदावंद मुझे मेरे गुप्त पापों से बरी करें। गुप्त पाप हमारी लाइफ में कई बार होते हैं। कई बार कुछ गलतियां, कुछ पाप ऐसे करते हैं या हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के सामने जाएं तो ज़रूर अपने पापों से पश्चाताप करें और अंगीकार के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, क्योंकि पाप जो है वो हमारी प्रार्थना को रोक सकता है। पाप परमेश्वर की उपस्थिति को आने से रोक सकता है, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करते हैं। वो हमें तो प्यार करते हैं लेकिन हमारे पाप के साथ समझौता नहीं करते हैं। जब तक आदम और हवा सही थे तब तक परमेश्वर की हुजूरी उनके साथ थी, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, तो उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी को खो दिया है। इसलिए पाप कभी भी परमेश्वर को हम तक नहीं आने देते हैं। यशायाह 59 में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके, परमेश्वर के कान भारी नहीं है कि जो हमारी प्रार्थना को ना सुने, लेकिन हमारे पापों ने, हमारे अधर्मों ने परमेश्वर का मुख हमसे छिपा लिया है। परमेश्वर हम तक नहीं पहुंचते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आते। उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहती है लेकिन नहीं रहती, क्योंकि कई बार जाने जाने में हुई गलतियां और गुनाह हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और प्रार्थना में दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक आयत को पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की किताब 4 उसका 6 वचन में ऐसे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर पौलुस हमें क्या सिखाता है कि जो तुम्हारी विनती है, तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारे निवेदन हैं, वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाने चाहिए। कई बार हम सिर्फ विनती करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, अपनी डिमांड्स भेजते रहते हैं, अपने निवेदन भेजते रहते हैं, लेकिन हम धन्यवादी नहीं होते हैं। लेकिन हम जब भी प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। जब हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब 2 उसका 9 और 10 वचन, यहाँ पर योना मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, बहुत ही दुख में है, बहुत ही परेशानी में है,
लेकिन वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है मछली के पेट में। और प्रार्थना करते करते जब 9 और 10 आयत के ऊपर आता है तो वो कहता है मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। और जब उसने धन्यवाद की बात की तो मछली ने उसको किनारे के ऊपर निकाल दिया और वो बच गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप अकेली प्रार्थनाएं भेजते हैं तो ये ऐसा है कि जैसे आप रोटी खाएं लेकिन बिना भाजी के, बिना सब्जी के आप खाएं, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपके लिए उतना लाभदायक भी नहीं होगा और टेस्टी भी नहीं होगा। लेकिन जब आप सब्जी भाजी के साथ रोटी खाते हैं तो आपके लिए लाभकारी भी होता है और आपको टेस्ट भी आता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं के साथ धन्यवाद भेजते हैं तो परमेश्वर को स्वाद आएगा। धन्यवाद का मतलब क्या है कि जो पहले के समय हमारी ज़िंदगी में काम हुए हैं, जो पहले समय की गवाहियाँ हैं, जो पहले ही परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हमें बचाया है, हमें छुटकारा दिया है, हमारा मोल चुकाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए पहले धन्यवाद देना और उसके बाद अपनी प्रार्थना विनती को परमेश्वर के सामने भेजना। सो दूसरा सिद्धांत और नियम ये है कि आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। यूहन्ना की इंजील 11 उसका 41 और 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर एक प्रार्थना करते हैं और वो क्या कहते हैं परमेश्वर से कि आए खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी सुन ली है, क्योंकि तू पहले भी मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो धन्यवाद किया जो पहले परमेश्वर, जो पहले पिता उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में कर चुका है, उसकी सेवकाई में कर चुका है, उसके विषय में पहले प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और उसके बाद उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु ने कहा कि तूने मेरी सुनी है, हे पिता तूने मेरी सुनी है। और उसके बाद उसने लाजर को जीवित कर दिया जो 4 दिनों से मुर्दा था। जब आप भी धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर को आप ये सिद्ध करेंगे कि आप धन्यवाद करने वाले मनुष्य हैं, तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। तो तीसरा काम जो हमें प्रार्थना में करना है वो है परमेश्वर की बड़ाई करना। जब हम पढ़ते हैं नहमीया 1 की 5 और 6 वचन, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यहाँ पर वो परमेश्वर की बड़ाई करता है कि तू करुणा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर कहता है तू अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू अपनी वाचा को पूरा करता है, जो प्रेम करते हैं और आज्ञा मानते हैं। पहले वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। और जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, बड़ाई कैसे करना है? हे पिता तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हे पिता तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हे पिता तू ज़मीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, हे पिता तू बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हे पिता तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हे पिता तू समंदर को 2 हिस्से करके इस्राएलियों को पार लेकर ले जाने वाला परमेश्वर है। ये है बड़ाई, परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों उपकारों को याद करके परमेश्वर की बड़ाई करना। ये काम जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हमें परमेश्वर की प्रार्थना में तीसरा काम हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। हालेलुया। जब आप मत्ती की इंजील 6 उसका 9 से 10 पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को प्रार्थना करना सिखाया, जिसको प्रभु वाली प्रार्थना कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना शुरू करने के लिए कहते हैं? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये दोनों आयतें परमेश्वर की बड़ाई करती है। हे पिता तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, ऐसा कहना परमेश्वर की बड़ाई करना है। और वो परमेश्वर की बड़ाई से शुरू करता है, उसके बाद फिर आगे वाली बातें करना सिखाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने पापों का अंगीकार करना है, परमेश्वर के सामने मानकर पश्चाताप करके छोड़ देने का वायदा करना है। नंबर 2, हमें परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करना है, धन्यवाद देना है, अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ भेजना है परमेश्वर के सामने। और नंबर 3, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है कि वो कितना महान है, कितना सामर्थ्य है। ऐसा करके हम और परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। और चौथा काम जो हमें प्रार्थना में करना है, चौथा सिद्धांत क्या है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 7 उसका 7 वचन, वहाँ पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लास्ट में हमें मांगना है, वो हमारा पिता है। हम जैसे अपने माता पिता से कुछ मांग सकते हैं, वैसे हम अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से भी कुछ मांग सकते हैं। अगर कोई हमारी ज़रूरत हो तो वो हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन आपकी मांग कब पूरी होगी? जब आप परमेश्वर के पहले के 3 नियम को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने पापों को मानकर छोड़ने का वायदा करते हैं, तो बाइबल कहती है जो तूने नहीं भी मांगा वो भी तुम्हें दिया जाएगा। सुलेमान से परमेश्वर ने कहा जो तूने नहीं भी मांगा वो भी मैं तेरे लिए करूँगा। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगाएंगे। परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहते हैं, और धर्मी वही है जो परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थना करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। तो इन 4 कामों करके आप परमेश्वर से आशीष को ले सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर सुने और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ करे और आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और आप बहुत ही मुबारक और आशीषित होते जाएं। ये मैं एक प्रार्थना आपके लिए करूंगा। तो आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है, ये वचन इनकी ज़िंदगी में कार्य करे और ये वचन इनके लिए आशीषित हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये लोग प्रार्थना करें और इनकी प्रार्थना आपको पसंद आए। महान पिता परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी से तमाम समस्याएं चली जाए, तमाम बीमारियां चली जाए, हर एक बंधन टूट जाए, शैतान के सारे कार्य इनकी ज़िंदगी से इसी समय यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी हो प्रभु जी, आपका हाथ इनके साथ रहे और प्रभु इनकी हृदय की प्रार्थना को आप सुने, इनके धन्यवाद को आप कबूल करें, इनकी बड़ाई आप तक पहुँचे प्रभु जी, और इनकी प्रार्थनाएं प्यारे पिता परमेश्वर सुगंधी की तरह आपके सामने पहुँचे प्यारे पिता। और खुदावंद, ये सब लोग वो प्रार्थना कर पाएँ जो आपको पसंद आती है। आपकी सामर्थ इनके साथ हो, आपका पवित्र आत्मा इनके साथ, आपका मसा इनके साथ हो और आपका वचन इनके साथ हमेशा बातचीत करता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, इनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो, इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार हो। जैसे मेरे पिता परमेश्वर जी, दानियल ने प्रार्थना की, आपने उसको शेरों की मांदों से बचा लिया, शेरों से बचा लिया। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी ज़िंदगी में हर एक समस्या चली जाए, हर एक समस्या हार जाए, हर एक मुसीबत चली जाए और बड़े काम इनकी ज़िंदगी में हो, बड़े चमत्कार इनकी ज़िंदगी में हो। और प्रभु जी, आपका नाम ही महिमा पाए, आपका नाम ही ऊंचा हो। आपके हाथों में मैं सबको सौंपता हूँ, अपना अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।